हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी हम लोग भी जो है ना पहले से तो ठीक ही हैं। तो देखिए हम लोग आज निकले थे थोड़ा-सा मार्केट, थोड़ा-सा ठीक लगा है और फिर इसके बाद निकल पड़ी थी मैं क्योंकि कल है रक्षाबंधन और कुछ-कुछ घर के लिए ग्रोसरी सामान भी लेना था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था और प्लस उसके बाद ना राखी, मिठाई वग़ैरह और सोची थी ना कि बाबू के लिए कुछ ड्रेस भी ले दूँगी। बिटिया का तो ख़ैर है बिटिया के पास लेकिन बाबू के पास था नहीं, तो मैं सोची कि चलो आज चलते हैं बाहर और लेके आते हैं। तो बाबू को तो ख़ैर लेकर आए नहीं हैं यहाँ पे खाली बिटिया को लेके आए हैं क्योंकि बाबू का तबीयत अभी भी थोड़ा-सा सही नहीं हुआ है, तो उसको मैं घर पर ही छोड़ दी हूँ और बिटिया को जो है ना साथ में ले आए हैं क्योंकि फिर दोनों को सँभालना मुश्किल हो जाता है घर पे, नहीं तो इसको भी छोड़ देती मैं। तो बाबू को मैं छोड़ दी हूँ और इसको जो है ना ले आई हूँ। तो क्या होता है ना कभी-कभी बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है। वैसे तो अभी इतनी सारी परेशानी आ गई है, आप लोग जान ही रहे हैं और अभी भी है ही बनी हुई है, परेशानी जो है गई नहीं है। लेकिन इन परेशानियों के बीच में फिर इतना बड़ा त्योहार है, आप खुद तो एक बार ना मनाओ तो चलेगा, लेकिन बच्चों को लेके जो है ना सोचना पड़ता है, तो ये सब ना बच्चों के खातिर करना पड़ता है। तो बस हम लोग इसीलिए जो है ना बाहर निकल गए थे। तो बाबू के लिए कुछ था नहीं पहनने के लिए, तो हम लोग उसके लिए ना एक ड्रेस लेके आए थे। तो ये देखिए ये जो पहना है ना बाबू, तो खाली ये टी-शर्ट लेके आए थे, उसके पास जीन्स था तो जीन्स के साथ वो पहन लिया है और बिटिया का तो ये वाला ड्रेस जो उसकी बड़ी मम्मी दी थी वो था, तो उसके लिए फिर जो है ना ये चल गया था। और आने के बाद फिर देखिए ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो आज था राखी का त्योहार और राखी में ना वैसे मेरा तो इस बार कुछ भी था नहीं, मतलब एक होता है ना किसी त्योहार को लेके एक्साइटमेंट या फिर खुशी, ये शॉपिंग करूँ वो शॉपिंग करूँ, ये ले लूँ वो ले लूँ, तो ऐसा कुछ भी पता नहीं क्यों ना इस बार ना बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इस बार मेरी जो तबीयत है ना वो पहले जैसे तो सही थी नहीं। और देखिए यहाँ पे मिठाई निकाल रही थी ना तो दोनों बच्चे जो है निकाल निकाल के एक एक बाइट ले लिए हैं। वैसे तो मिठाई वगैरह वैसा कुछ नहीं लाई हूँ मैं, लाई हूँ रसगुल्ला वो सब अलग से रख दी हूँ इन लोगों की नज़र में ना पड़े क्योंकि इन लोगों को ऑलरेडी अभी इन लोगों का तबीयत सही नहीं है, सर्दी खांसी वगैरह भी हो रखी है, तो इन लोगों से मैं दूर ही रखी थी। खाली सोन पापड़ी इन लोगों को दिखाई थी मैं, ना तो फिर ये लोग बच्चे लोग मानते भी नहीं है ना, तो इसी वजह से इन लोग से मैं दूर रखी थी। और बस इन लोगों का भी तैयारी वगैरह कर रही हूँ मैं, ये सब पिल्लो वगैरह ना यहाँ से हटा दे रही हूँ क्योंकि फिर फ़ोटो वीडियोस लेने में ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं वो सब जो है ना हटा रही थी यहाँ से। और यहाँ पे इन लोगों का ना जो है राखी-वाखी का मैं कर देती हूँ क्योंकि बिटिया ना काफ़ी टाइम से तैयार हो गई है, उसको बस यही है कि मम्मा मैं भैया को कब राखी पहनाऊँगा करके ना मेरी जान खाई जा रही थी। वैसे तो 1:30 बजे का मुहूर्त था लेकिन बिटिया कहाँ सुनेगी, तो फिर नहीं मानी तो फिर मैं भी जो है बिठा दी। मुझे लगता है ना कि मन साफ़ होना चाहिए सारी चीज़ों के लिए, मुहूर्त वगैरह मायने नहीं रखता है, मेरा ऐसा सोचना है। तो फिर जो है इन लोगों को मैं बैठा दी थी, फिर बिटिया को यहाँ पे बता रही थी कि आप ऐसा करो, तो नहीं मम्मा आप छोड़ दो मैं खुद से कर लूँगा, ये इसका ये था। तो बिटिया जो लोग होते हैं ना बेटी लोग बहुत होशियार होते हैं, सारा चीज़ खुद से करना चाहते हैं, खुद से ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो खुद से किए जा रही थी, मैं उसको बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो फिर भी मेरी बात नहीं सुन रही थी कि मम्मा आप छोड़ दो मैं सब कर लूँगा। मैं बोली लो कर लो, और सच में कर ले रही थी, कौन बोलेगा 2.5 साल की लड़की है करके, ऐसा है। तो बिटिया लोग ना थोड़ा-सा होशियार रहते ही हैं बच्चों ये बेटे लोग से। तो बस इन लोगों का राखी-वाखी यहाँ पे हो गया है और इसके बाद फिर जो है ना जाएँगे बड़ी मम्मी के यहाँ, तो वहाँ मेरा भी एक भाई है तो उसको मैं राखी बाँधूँगी और बेटू भी बँधवाएगा उनकी बेटियों से, मेरी भतीजी लोग से। और यहाँ पे देखिए ये वाला कपड़ा जो है ना मैं कल शाम को मार्केट गई थी ना मेगा मार्ट, तो वहीं पहनी थी, फिर उसको आके उतार दी थी तो अभी फिर से इसको लटका ली हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा तामझाम है नहीं कि मुझे तैयार होना है या कपड़े चेंज करना है, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। बस राखी पहनाऊँगी और आ जाऊँगी तो इसी को पहन के ही जाऊँगी मैं। क्योंकि ना अभी इतना कुछ हो गया है ना मेरे साथ कि ना मैं चाह के भी ना मन को ना मतलब थोड़ा-सा ये नहीं कर पा रही हूँ। बस ये है ना कि बच्चे लोगों के लिए, बच्चे लोगों के खातिर थोड़ा-सा ऐसा दिखावा कर रही हूँ कि चलो नहीं सब ठीक है। अब बच्चे लोगों के सामने आप ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते ना, तो सब जो है ना बच्चे लोगों के लिए थोड़ा-सा करना पड़ता है। इन लोगों को जो है ना स्पेशल थोड़ा-सा फ़ील कराना पड़ता है, किसी भी त्योहार को लेके। और क्या होता है ना समय के साथ-साथ सारी जो भी शौक है या फिर जो भी एक्साइटमेंट है, सब चीज़ें जो है ना समय के साथ-साथ मतलब सॉरी खराब तो नहीं बोलूँगी, समय के साथ-साथ ना सारी चीज़ें फिर जो है ख़त्म होती चली जाती है। तो सेम ऐसा ही है क्योंकि जब ज़िम्मेदारी आ जाती है ना अपने खुद के हाथ पे या बल पे, तब जो है ना सारे शौक ऑटोमेटिक मर जाते हैं। तो बस यही चल रहा है अभी।
तो यहाँ पे देखिए आ गए थे हम लोग यहाँ पे, और ये लोग ना, ये मेरी छोटी वाली भतीजी है, ये बांध रही थी राखी, और इससे पहले ना बड़ी वाली भतीजी थी, वो बांध रही थी। और बाबू का तबीयत अभी भी ना थोड़ा सा सही नहीं है, बीच बीच में उसको ना फीवर आ जा रहा है, तो इसी वजह से वो ना थोड़ा सा रो भी रहा था। फिर उसको मैं मनाई बुझाई कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं। और ये मेरी बहन थी, ये मेरे भाई था, भाई को राखी बांध रही थी, और मैं अपना वीडियो तो शूट ही नहीं कराई थी कि रहने दो, मेरा फेस वगैरह ठीक नहीं आ रहा है करके फिर मैं छोड़ दी थी। फिर ये था ना, हम लोग घर आने के बाद सो के उठ गए थे सेकंड हाफ में। तो यहाँ पे ना अभी यहाँ पे 4:30-5 का टाइम हो रहा है, और देखिए यहाँ पे अचानक से धूप आ गई थी। तो मिस्टर भी मेरे थे, तो बाबू का तबीयत थोड़ा सा मूड को फ्रेश करना था, तो मैं उनको बोली कि जाओ जी इसके साथ थोड़ा सा खेल दो। तो ये लोग खेल रहे थे, और खेलने के बाद ना इसका फीवर अचानक उतर गया, और एकदम से ना मूड भी इसका फ्रेश हो गया, खुश था ये। इसको ये है ना कि इसके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड, बच्चों को रहता है ना कि मम्मी पापा मेरे साथ खेले, ऐसा भी होता है बच्चों के साथ। तो मैं उनको बोली कि जाओ आप थोड़ा सा खेलो। वो मेरे साथ तो नहीं खेलना चाहता, क्योंकि बैट बॉल मम्मा नहीं खेल पाएगी ऐसा वाला है, उसको पापा के साथ ही खेलना होता है। और देखिए खेलते खेलते ना, ये लोग जब भी खेलते हैं ना, बॉल को ना सीट ऊपर जो है जाना ही जाना है। तो उसके बाद फिर बाबू को ही चढ़ाए थे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम चढ़ाया वैसे तो ये, मैं उनको मना करी कि आप मत चढ़ो, अभी गीला गीला है बारिश के टाइम पे, और आप इतना भारी होकर के, मिस्टर को मैं बोल रही थी फिर टूट टूट गया तो लेना का देना पड़ जाएगा, एक तो ऑलरेडी इतना सारा खर्चा चल ही रहा है। तो उनको मना कर दी, फिर वो बाबू को ना चढ़ाए, फिर वो जो है ना निकाल लिया था बॉल को। और फिर यहाँ पे मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट डे। तो छोटा छोटा क्लिप मैं ली थी, मतलब अभी क्या हो रहा है ना, कंटिन्यू व्लॉग मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो छोटा छोटा क्लिप अगर लिए रहती हूँ तो वही सब शूट करी थी। तो वही सब जो है अभी 3-4 दिनों के बाद मैं आप लोगों को जो है दे रही हूँ आज। तो यहाँ पे मैं जो है ना, जब कल गई थी रक्षाबंधन में वहाँ राखी बांधने के लिए भाई को, तो वहाँ से ना एक गुलाब की डाली लाई थी मैं, तो वही इसको जो है ना मैं रख दी थी, सुबह जब आई थी ना पानी में डुबो के रख दी थी। तो फिर उसके बाद ना इसको यहाँ पे मैं लगा रही थी। अभी शाम के टाइम पे देखते हैं, अभी अभी क्या है ना, बारिश के टाइम पे कुछ भी फूल पौधा लगाओ तो जल्दी लग जाता है। वैसे तो कभी वैसे तो ऐसे बगैर मौसम में भी लगता है, लेकिन उसको प्रॉपर पानी देना पड़ता है, और मेरे यहाँ तो पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि कुछ भी नहीं होता है मेरे यहाँ। तो मैं सोची कि चलो ले जाती हूँ लगा देती हूँ, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लगा रही थी। और अभी मेरे यहाँ जितने भी फूल पौधे थे ना, सब के सब खत्म हो गए, सब मर गए हैं, पूरा कीड़ा उड़ा खा गया है। इस बीच में ना 1 महीने के अंदर में ना मेरा पूरा बगीचा जो है चकनाचूर हो गया बोलना चाहिए। क्योंकि ना इन लोगों को भी जो है ना थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है, और केयर जहाँ नहीं मिलती है ना तो पूरा ख़त्म हो जाता है। तभी बारिश के मौसम में आप लोग देखते हैं दुनिया भर का मतलब कीड़ा मकोड़ा वगैरह रहता है, तो वो सब ना सारे पौधे मेरे ख़त्म कर दिए हैं। अब मेरे को शुरू से जो है ना लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बस वहाँ से जो लेके आई हूँ उसी को लगा रही हूँ, और कुछ कुछ जो है ना एक्स्ट्रा जो भी घास फूस थे वो सब उखाड़ के यहाँ से फेंकूंगी। अभी मेरे अंदर ना अभी उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं जो है ना वापस से सारा चीज़ ठीक करूँ। तो अभी बस हल्का फुल्का जो भी सामने से जो भी कुछ दिख रहा है कीड़ा मकोड़ा वो सब निकाल रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग ना नेक्स्ट डे का ही है ये, गए थे थोड़ा सा हॉस्पिटल। हम लोग का वो बाबू का ना ब्लड टेस्ट वगैरह कराना था, तो यहाँ पे उसका जो है ना हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह करा रहे थे उसका। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी हॉस्पिटल में कि क्या ही बताऊँ, काफ़ी देर तक हम लोग वेट किए। लेकिन मेरे को ये था कि आज मेरे को करा के जाना ही है। वैसे तो हम लोग प्राइवेट में करा सकते थे, वहाँ पे भीड़ वगैरह नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में कराने के लिए फिर इतना इतना चार्ज लेते हैं, तो मैं गवर्नमेंट में ही चली गई थी। तो फिर वेट किए और फिर ब्लड टेस्ट करवा के आ गए हैं। हालांकि अभी रिपोर्ट तो नहीं मिला है। और आने के बाद यहाँ पे बैठे थे तो बिटिया फ़ोन लेके अपना व्लॉगिंग कर रही थी। देखिए ये ऐसे करती है व्लॉगिंग, हालांकि मैं आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ। और उसके बाद रात का टाइम था, तो फिर यहाँ पे हम लोग का हो रहा था खाना पीना। तो बिटिया को तो पापा के साथ ही खाना होता है, तो ये यहाँ पे अपने पापा के साथ खाना वाना खा रही थी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आने वाले नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।